इंडिया रंग बिरंगे और अलग अलग जानवरों का देश है। यहाँ बहुत सारे जानवर रहते हैं, जिनमें खूबसूरत हिरण और शानदार बारहसिंगा भी शामिल हैं। ये जानवर अक्सर एक जैसे जगहों पर रहते हैं, जिससे कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन एक खास अंतर उन्हें अलग करता है। उनके सिर पर जो होता है, एंटेलोप के सींग होते हैं, जबकि हिरण के शाखाएं होती हैं। इन अंतरों को समझना हर जानवर की खूबसूरती को समझने के लिए जरूरी है। चलो एंटेलोप और शाखाओं की दुनिया में जाते हैं और इनके राज खोलते हैं। हम इनकी खासियतों को जानेंगे और इंडिया के खास जानवरों जैसे काला हिरण, नीलगाय, सांभर और चीतल के बारे में जानेंगे। मेरे साथ आइए और इंडिया के नेचर की खूबसूरती को सेलिब्रेट करते हैं। इंडियन सबकॉन्टिनेंट में कई तरह के एंटीलोप पाए जाते हैं, हर एक अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से ढला हुआ। दो अच्छे उदाहरण हैं काला हिरण और नीलगाय। ये जानवर उस ग्रेस और एजिलिटी को दिखाते हैं जो दुनिया भर के एंटीलोप्स की पहचान है। काला हिरण अपने काले और सफेद धब्बों और घुमावदार सींगों के साथ देखने में बहुत ही खूबसूरत होता है। ये एंटीलोप अपनी तेज रफ्तार और फुर्ती के लिए जाने जाते हैं और अक्सर घास के मैदानों में उछलते कूदते दिखाई देते हैं। इसके विपरीत नीलगाय, जो कि एशिया का सबसे बड़ा एंटीलोप है, का शरीर मोटा होता है और सींग छोटे और सीधे होते हैं। उनका नीला भूरा रंग उन्हें जंगलों और झाड़ियों में चरते समय अलग दिखाता है। एंटीलोप के सींग सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होते, वे एक मजबूत हथियार और स्टेटस सिंबल होते हैं। हिरण की शाखाओं के विपरीत, जो हर साल झड़ जाती हैं और फिर से उग आती हैं, एंटीलोप के सींग परमानेंट होते हैं। ये सींग केराटिन से बने होते हैं, वही चीज जो इंसानों के बाल और नाखून बनाती है। एंटीलोप के सींग जिंदगी भर बढ़ते रहते हैं और इनका साइज और शेप अक्सर उनकी उम्र और सोशल स्टैंडिंग बताता है। नर के सींग आमतौर पर मादा से बड़े होते हैं और वे मेटिंग सीजन के दौरान अपनी ताकत और डोमिनेंस दिखाने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। ये लड़ाइयाँ देखने में तो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव लगती हैं, लेकिन इनसे शायद ही कभी गंभीर चोट लगती है और ये सिर्फ ताकत और चालाकी का टेस्ट होती हैं। सेक्शन 4 एंटलर्स, अ डियर्स क्राउनिंग ग्लोरी। हिरण एंटीलोप्स के विपरीत शाखाओं वाले होते हैं, जो हड्डी की संरचनाएं होती हैं जो खोपड़ी से निकलती हैं। ये शाखाएं परमानेंट नहीं होती हैं, जो उन्हें एंटीलोप्स के सींगों से अलग करती हैं। हर साल हिरण की शाखाएं बढ़ती हैं, मैच्योर होती हैं और अंततः झड़ जाती हैं। भारत में सांभर और चीतल हिरण शाखाओं के वैभव का उदाहरण देते हैं। सांभर, जो कि हिरण की सबसे बड़ी प्रजातियों में से एक है, प्रभावशाली 3 pronged शाखाओं का दावा करता है, जबकि चीतल, जो अपने स्पॉटेड कोट के लिए जाना जाता है, कई बिंदुओं के साथ सुंदर ढंग से घुमावदार शाखाओं को प्रदर्शित करता है। सेक्शन 5 द साइकिल ऑफ एंटलर्स, ग्रोथ, लॉस एंड रिन्यूअल। शाखाओं का विकास एक आकर्षक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। वसंत ऋतु में टेस्टोस्टेरोन में वृद्धि एंटलर के विकास को गति प्रदान करती है। शाखाएं तेजी से बढ़ती हैं, जो वेलवेट नामक मखमली त्वचा से ढकी होती हैं। गर्मी में शाखाएं अपने पूर्ण आकार तक पहुंच जाती हैं और वेलवेट सूख जाती है। शरद ऋतु में हिरण अपनी शाखाओं का उपयोग डोमिनेंस के प्रदर्शन में करते हैं। सर्दियों में टेस्टोस्टेरोन का स्तर कम होता है और शाखाएं झड़ जाती हैं। सेक्शन 6 प्रोटेक्टिंग इंडियाज वाइल्ड लाइफ ट्रेजर्स। एंटीलोप्स और हिरण के बीच के अंतर को समझना और हर एक के अनोखे अनुकूलन की सराहना करना कंजर्वेशन के प्रयासों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये शानदार जीव अपने सुंदर सींगों और राजसी शाखाओं के साथ भारत की समृद्ध जैव विविधता के अभिन्न अंग हैं। उनके व्यवहार, आवासों और उनके सामने आने वाले खतरों के बारे में जानकर हम उनकी सुरक्षा में योगदान दे सकते हैं।
वन्य जीव संरक्षण में शामिल संगठनों का समर्थन करना, जिम्मेदारी से पर्यटन को बढ़ावा देना और प्राकृतिक आवासों के संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना सभी सही दिशा में उठाए गए कदम हैं। आइए हम जंगल के इन खजानों को संजोएं और उनकी रक्षा करें, यह सुनिश्चित करते हुए कि आने वाली पीढ़ियां उनकी सुंदरता और ग्रेस को देखकर अचंभित होती रहें।